नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है और साथ ही ये भी जानेंगे क्या इससे महिलाओं को बांझपन हो सकता है। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सारिका रॉय। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पीसीओडी और पीसीओएस होता क्या है। पहले तो आप ये विस्तार से बताएं और साथ ही ये भी बताएं क्या इससे महिलाओं को बांझपन हो सकता है। जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज का जो सिंड्रोम है या डिजीज़ है, तो बहुत ज़्यादा इसका ना हाइप पेशेंट लोग, अगर कोई बोल दे अनमैरिड गर्ल्स को लेके जिनका मेंस ठीक नहीं होता है, तो मदर्स आर वेरी एंशियस। उन लोगों को लगता है नहीं, मतलब मेंस मंथली होना बहुत ज़रूरी है टू बी अ नॉर्मल लेडी। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। इनफैक्ट पीसीओडी की पेशेंट्स का अगर एएमएच का टेस्ट किया जाए, वो एक टेस्ट होता है ये जानने के लिए कि उसको माँ बनने की ताकत कितनी है, तो वो एक आम औरत से बहुत ज़्यादा अच्छा रिपोर्ट पीसीओडी के पेशेंट्स को आता है। इसका मतलब उसके शरीर में इतने ज़्यादा अंडे हैं कि वो दूसरों को भी अंडा बांट सकती है। ऑन द ऑपोजिट साइड, जो लोग को लगता है कि वो बांझपन का शिकार है, डेफिनेटली उनको बच्चा पैदा करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, उनको कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है, बट दैट इज़ आफ्टर मैरिज, नॉट बिफोर मैरिज। इसलिए मेंस को ठीक करने के लिए किसी भी हार्मोनल प्रेपरेशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बट मरीज एकदम, मतलब स्पेशली मदर्स जैसे कि नहीं, मेरे को तो मेरी बच्ची का मेंस एकदम ठीक टाइम पे चाहिए। और मैं हर पेशेंट से ये पूछती हूँ कि क्या आपकी बेटी को 13 साल से पहले, या आजकल तो कम ही उम्र में मेंस होने लगा है, 10 साल से पहले मेंस था, या क्या आपके घर में 50 साल से ज़्यादा जो औरत है उनको मेंस है, क्या आदमियों को मेंस है? नहीं, इन सब लोगों को मेंस नहीं है, पर हम लोग उनको एक हेल्दी कैटेगरी में रखते हैं। एक 50 साल की औरत भी जिसको मेंस नहीं हो रहा है, वो भी हेल्दी ही कहलाती है। और एक 10 साल की लड़की जिसको मेंस नहीं हो रहा है, वो भी हेल्दी कहलाती है। एक आदमी भी हेल्दी कहलाता है मेंस नहीं होने के बावजूद। तो ये कॉमन सेंस है। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ईश्वर ने इतना सुंदर शरीर बनाया है कि वो मेंस सिर्फ उस उम्र में दिया जब उसको लगा कि ये शरीर अब बच्चा पैदा करने के योग्य है। एक 2 साल की लड़की बच्चा पैदा करने के योग्य नहीं होती है, इसलिए उसको मेंस नहीं दिया जाता है। और 50 साल के बाद फिर इतनी सारी बीमारियां आने का डर होता है कि उस उम्र में अगर मेंस कायम रहे और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस उस औरत को हो सकते हैं। इसलिए उस समय भगवान मेंस लेते जाता है। जब ये एक छोटी सी बात हर एक इंसान समझ जाए ना, तब वो डॉक्टर दौड़ना बंद करेगा कि मेरा बेटी का पहले मेंस ठीक कीजिए, नहीं आप मेरे बेटी का मेंस ठीक कीजिए। इनफैक्ट अगर इनफर्टिलिटी की भी पेशेंट आती है ना, वो ये नहीं बोलती है कि मेरा मेंस मतलब कि मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है, वो बोलती है मेरे को बच्चा अपने से हो जाता है, हो जाएगा, आप बस मेरा मेंस ठीक कीजिए। सो दिस इज इन देयर माइंड, जो नहीं होना चाहिए। जो अनमैरिड हैं और उनका मेंस ठीक नहीं है, वो हार्मोन्स छोड़ के बाकी जितना प्रयास है वो कर ले अपने मेंस को ठीक करने के लिए, जैसे कि वेट लॉस, डाइट, एक्सरसाइज, नॉन हार्मोनल दवाइयाँ बहुत सारी आती हैं, वो सब आप प्रयोग कीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट मेंस ठीक करने के लिए आप जहर मत खाइए। और जो चीज़ दवाई शादी के बाद होती है, वही चीज अगर शादी के बिना अगर खाई जाए, उसको हम जहरी बोलेंगे। सो हॉर्मोन्स शुड नॉट बी टेकन अनलेस मेंस इतना ज़्यादा गड़बड़ है कि इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है कि मतलब पेशेंट की हालत ख़राब हो रही है, तब हॉर्मोन्स का यूज़ अगर कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इसलिए ये चीज़ हर एक माता के दिमाग के अंदर फिट कर देनी होगी कि मेंस ठीक होना ज़रूरी नहीं है। उस बीमारी को आप समझिए when she gets married। और इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी लड़कियां शादी के बाद वो अपने कंसीव भी कर जाती हैं। यदि शादी के 6 महीने के अंदर वो नहीं कंसीव करती है, देन यू रन टू अ डॉक्टर एंड टेक मेडिसिन एंड गेट प्रेग्नेंट। संदी, जैसा कि उन्हें शुरू में ही आपसे पूछा कि इससे महिलाओं को, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बांझपन हो जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, ऐसा होता है? हम देखिए बांझपन इन द सेंस कि किसी किसी को इसमें से, अगर 100 लोग को पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, उसमें तब भी 20 to 25% को बच्चा हो जाएगा बिना मेडिसिन के भी। इनफैक्ट परसेंटेज इज स्लाइटली हायर। कुछ ही ऐसी महिलाएं हैं, 50 या 60% महिलाएं हैं जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है और उनको दवाइयों की मदद से आसानी से बच्चे होते हैं। इसलिए हम वो बच्चा माँ नहीं बन सकती है, उस तरह का बांझपन उसको नहीं है। थोड़ी मुश्किल है, चंद दवाइयों से वो कंसीव करेंगी।
बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि पीसीओडी और पीसीओएस होता क्या है, और साथ ही जैसा कि मैम ने बताया कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर पीसीओडी या पीसीओएस हो जाता है तो महिलाएं इससे बांझ हो सकती हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है या फिर कितनी नहीं, ये आपने जाना। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।